Hi everyone, this is your biology class. Today we do second part of our chapter how do organism reproduce. In this video we try to understand the concept of sexual reproduction in flowering plants. In our previous video we understand the concept of asexual reproduction. तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि asexual reproduction क्या होता है और sexual reproduction क्या होता है. What is asexual reproduction? One parent is involved. New generation is identical or true copy of the parent. Process of gamete formation and fertilization is absent, and special organs for reproduction are not required in asexual reproduction. And in asexual reproduction no variation arises. Parental characters ही preserve रहेंगे generation to generation. इसमें कोई नया character या variation arise नहीं होती. What is the disadvantage of asexual reproduction? As it does not lead to genetic variation in a population. Population में कोई genetic variation, कोई नया character develop नहीं हो रहा है. तो that kind of population or species may only be suited to one habitat. किसी एक ही तरह के environmental condition में ये organism खुद को adapt करते हैं और survive करते हैं. If there is any change in the environmental condition takes place, any disease arises, any calamities arises, तो इट में अफेक्ट ऑल द इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन. क्योंकि पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल एक से हैं, उनमें सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं और वो एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में खुद को अडेप्ट करके बेटर सर्वाइव कर सकते हैं. बट जब एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आएगा, कोई डिजीज़ अपेयर होगी, कोई कैलामिटीज़ होगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल को वो अफेक्ट करती है. दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now we try to understand the concept of sexual reproduction. Sexual reproduction भी हमने previous video में थोड़ा सा discuss किया था. Two parents are involved. One parent is male parent and the other parent is female parent. Special cells are required. Special organs are required for sexual reproduction. Gamete formation होगा, fertilization होगा, variation arise होंगी. किस तरह से ये process होता है इसको डिटेल में यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं. तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन पेरेंट इज मेल एंड द अदर इज फीमेल. फर्स्ट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होता है. और गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल सेल की रिक्वायरमेंट होती है. तो दीज आर द जर्म सेल्स इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल. हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल पेरेंटल सेल? अगर हम ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग देर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बींग एंड दैट रिप्रेजेंट द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉयड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जर्म सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? दैट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन सेल. तो व्हाट हैपेंड इन द जर्म सेल्स? फर्स्ट स्टेप meiosis डिवीजन टेक्स प्लेस. meiosis डिवीजन होगा. मेल पेरेंट में मेल गैमेट स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमेट एग की फॉर्मेशन होती है. meiosis इज ए टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन. 9th में भी हमने ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है. व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शनल डिवीजन? meiosis इज द रिडक्शनल डिवीजन. meiosis डिवीजन क्या करता है? रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ. जो डॉटर सेल पेरेंटल सेल से बन रही है meiosis डिवीजन के बाद, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहे हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं पेरेंटल सेल में. पेरेंटल सेल में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 2n 46 है. तो गैमेट जो इनसे meiosis डिवीजन के बाद बन रहे हैं उसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम n प्रेजेंट होंगे और क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 हो जाते हैं. n रिप्रेजेंट द हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर एंड 2n रिप्रेजेंट द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर. तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड. गैमेट्स जब भी बनेंगे वो हैप्लॉयड ही होते हैं. गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड. 1 मार्क्स क्वेश्चन. आफ्टर दैट व्हाट हैपन? मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट. मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है एंड द प्रोसेस ऑफ देयर फ्यूजन इज नोन एज द fertilization. What is fertilization? Fusion of male gamete with female gamete to produce zygote. Product of fertilization is zygote. n number of chromosome male gamete से आए, n number of chromosome female gamete से आते हैं. तो zygote में कितने number of chromosome हो गए? 2n. तो meiosis ने यहाँ पर क्या किया?
गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस टू हाफ कर दिया, n कर दिया, और गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होगा तो n और n कंबाइन करके फिर से 2n बनाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जो कि क्या कर रहा है, पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर है 2n, जाइगोट में उतने ही क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो गए। अगर यहाँ पर मियोसिस नहीं होता तो क्या होगा, मेल पेरेंटल सेल में और फीमेल पेरेंटल सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो गैमेट में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते, 2n कंबाइन करके 4n आ जाते जाइगोट में, जो कि एबनॉर्मेलिटी को क्रिएट करता। तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न हुआ जिसने बनने वाले गैमेट में क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया, और जाइगोट में उन दोनों के फ्यूजन से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फिर से जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हुए। जाइगोट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जाइगोट में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से कुछ चेंजेस के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। दीज आर द बेसिक इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हमने देखा, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। और हमने क्या देखा, मियोसिस की सिग्निफिकेंस यहाँ पर पड़ी। मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, पहली सिग्निफिकेंस, इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर जनरेशन टू जनरेशन। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है, जब भी मियोसिस डिवीज़न होता है तो इट लीड्स टू वेरिएशन इन द न्यूली बॉर्न ऑफस्प्रिंग। न्यूली बॉर्न चाइल्ड में वेरिएशन अराइज मियोसिस की वजह से ही होते हैं। ऐसा मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जब रिडक्शनल डिवीज़न होती है तो मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, दैट इज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अराइजेज इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। जब भी मियोसिस होगा क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अराइजेस, और जब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अराइज हो रहे हैं, देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू करेक्टर टेक्स प्लेस, एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू करेक्टर मीन्स वेरिएशन अराइजेस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस in which meiosis division takes place and meiosis leads to variation. सो मियोसिस की 2 सिग्निफिकेंस हुई, ये जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर रहा है, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस की वजह से इनबिल्ड टेंडेंसी है वेरिएशन को अराइज होने की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल जर्म सेल्स इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और वेरिएशन भी अराइज होती हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या एडवांटेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हमने पढ़ा, इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब न्यूली बॉर्न चाइल्ड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, उसमें वेरिएशन अराइज हुई है। अब वेरिएशन होने से क्या होगा, अगर किसी तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस आते हैं तो दीज वेरिएशंस gives the survivor advantage to the population in changed environment, and individuals के जो सर्वाइवल चांसेस हैं चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन में इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू वेरिएशन अराइजेज इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द न्यूली बॉर्न चाइल्ड। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम अपना मेन टॉपिक जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बेसिक मैकेनिज्म तो हमने पढ़ा ही है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट 9th में भी आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी नेचर में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। तो इन दैम फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Reproductive organ is flower, which takes part in sexual reproduction. 4 parts are present in case of flower. अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करें तो इसमें हम 4 पार्ट्स की स्टडी करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ फ्लावर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार CBSE में
डायग्राम्स आते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी आता है. तो दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर which is known as the pedicel. This is the swollen tip of the pedicel that is known as thalamus. On this thalamus all the 4 parts of the flower are present. अगर हम फ्लावर को बड कंडीशन में देखते हैं तो ग्रीन लीव्स पूरी फ्लावर को कवर करके रखती हैं. These are the first part, that is green leaves, जो बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, known as the sepals. So sepals are green in color. क्या फंक्शन है इनका? They provide protection to the flower in bud condition. Second part, petals. ये जो ग्रीन पंखुड़ियाँ यहाँ पर हमने ड्रॉ करी हैं, ये कलरफुल पंखुड़ियाँ जो फ्लावर्स में प्रेजेंट होती हैं, they constitute the second part of the flower and known as the petals. Petals, colorful part of the flower. कलरफुल होने की वजह से दे हेल्प इन पॉलिनेशन. दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन. तो पेटल्स का जो कलरफुल होना है वो क्या करता है? वो इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वो फ्लावर की पॉलिनेशन में रोल प्ले कर सकें. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पेटल. थर्ड पार्ट, दैट इज स्टेमन. ये जो हमने रेड कलर से यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसकी 2 पार्ट्स हैं. Upper swollen knob-like structure is known as the anther, and the filament-like structure, that is stalk-like structure, is known as the filament. So anther and filament together constitute the stamen. What is stamen? Stamen is the male reproductive part. ये फ्लावर का थर्ड पार्ट है. स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाता है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की फॉर्म में स्टेमन प्रेजेंट है. इसके 2 पार्ट हैं, अपर swollen knob-like structure anther और long stalk-like structure is known as the filament. Both part together constitute the stamen. What is produced inside the anther? Inside the anther pollen grains are produced. और इन pollen grains के अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है. तो pollen grains are the carriers of male gamete. मेल गैमेट आगे फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा. फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कार्पल. ये जो सेंटर में हमें ब्लू कलर में विजिबल है, दिस पार्ट इज नोन एज द कार्पल. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. द अपर swollen knob is known as the stigma. Style which connects the stigma with the ovary, and the lower basal part of the carpel is known as the ovary. So stigma, style and ovary, these 3 parts together constitutes the 4th part of the flower, that is carpel. What is carpel? Carpel is the female reproductive part. Stamen मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, एंड इनसाइड द ओव्यूल फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट. मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट है. तो पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट कहाँ एंटर करेंगे? ओव्यूल के अंदर, जहाँ फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, और फर्टिलाइजेशन होगा. तो ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल गैमेट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है. तो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. फर्स्ट पार्ट सेपल, सेकेंड पार्ट पेटल, थर्ड पार्ट स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और फोर्थ पार्ट कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. स्टेमन में हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट. एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट. तो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स मूव करेंगे एंथर से और कहाँ पहुँचेंगे? कार्पल के स्टिग्मा पर पहुँचते हैं. फोर्थ पार्ट कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, 3 पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर देयर. इनसाइड द ओव्यूल्स फीमेल गैमेट एग इज प्रेजेंट. तो पॉलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होंगे और ओव्यूल्स के अंदर जहाँ फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, मेल गैमेट को रिलीज करेंगे और फर्टिलाइजेशन वहाँ पर होगा. 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एग्जिस्ट इन नेचर, यूनिसेक्सुअल and bisexual.
One type is unisexual and other type is bisexual. What do you mean by unisexual flower? It may contain either stamen और कार्पल. फ्लावर में या तो स्टेमन प्रेजेंट होता है तो वो मेल फ्लावर कहलाता है, या उसमें कार्पल प्रेजेंट होती है तो वो फीमेल फ्लावर कहलाता है. तो फ्लावर में अगर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या स्टेमन प्रेजेंट है, या कार्पल प्रेजेंट है, तो हम उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं पपाया एंड वाटरमेलन. बहुत आता है ये CBSE बोर्ड में, विद एग्जाम्पल हम इसको करना है. तो यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन. तो इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं अलग अलग होते हैं. फ्लावर में या तो स्टेमन प्रेजेंट होंगे या कार्पल प्रेजेंट होंगे. इसी तरह से बाइसेक्सुअल में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, बाइसेक्सुअल, इन विच बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन as well as carpel present within the same flower. Bisexual, in which both the sexes are present, that is stamen and carpel are present within the same flower. The flower is known as the bisexual. Example of bisexual flower, that is hibiscus. Hibiscus के अंदर जो है दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं. हिबिस्कस के साथ एक और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, दैट इज मस्टर्ड. हिबिस्कस और मस्टर्ड दोनों बाइसेक्सुअल प्लांट हैं जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. यूनिसेक्सुअल, इट में कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पल. एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन. Bisexual, in which both the sex organs, that is stamen and carpel, are present within the same flower. Example of bisexual flowers are the hibiscus and mustard. अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, और जहाँ फीमेल गैमेट प्रेजेंट है फर्टिलाइजेशन वहीं पर होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट मूव करते हैं, फीमेल गैमेट अपनी फिक्स पोजीशन पर रहता है, वो नॉन मोटाइल होता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने सेंटर में ये लार्ज सेल बनाई है जिसको हमने एम्ब्रियोसेक कहा है. एम्ब्रियोसेक के अंदर हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया, 3 सेल ऊपर की तरफ बनाई है और 3 सेल नीचे की तरफ बनाई है, और 2 न्यूक्लियस बीच में बनाए हैं. 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 2 न्यूक्लियस बीच में. ये जो नीचे वाली 3 सेल हैं उसमें ये रेड कलर की जो सेल है वो एग या फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है. और इस एम्ब्रियोसेक के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, 2 इंटागुमेंट्स की हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है. जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा ओव्यूल सीड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा एम्ब्रियोसेक में, और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा. और ये जो हार्ड कवरिंग है इंटैगुमेंट्स की, ये सीड कोट में कवर हो जाएंगे. तो टोटल ओव्यूल जो है ये सीड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. और ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड. ये पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा. एम्ब्रियो के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है. और ये जो हार्ड कवरिंग इंटैगुमेंट्स की एम्ब्रियोसेक के चारों तरफ प्रेजेंट है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इस तरह से टोटल ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है. और ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी प्रेजेंट होती है. ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट. दैट्स वाई सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट. जब भी हम फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर से सीड निकलता है, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है. ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है. तो इसीलिए सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट. फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना जरूरी है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे कहाँ पर, कार्पल पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर. तो व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन में अभी हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा. फ्लावर के स्ट्रक्चर में ये एंथर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, ये स्टिग्मा है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स पहुंचेंगे,
On maturity, anther ruptures and pollen grains from anther release on the stigma. Pollen grain anther से stigma पर चले जाते हैं. This is called pollination. Pollination में कुछ pollinating agents help करते हैं, जैसे कि water, maybe air, or maybe some animals or insects which help in transferring the pollen grain from anther to the stigma of the flower. They are known as the pollinating agent. What is pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. It is of two types, self-pollination and cross-pollination. What do you mean by self-pollination? Transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower. अगर एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर flower. Transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower. This is known as cross pollination. इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. तो पॉलिनेशन में कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स हेल्प करते हैं. पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर पहुंचाने में हेल्प करते हैं. पॉलिनेटिंग एजेंट्स में बी वाटर, मे बी एयर, मे बी एनिमल्स और इंसेक्ट्स may help in pollination. After pollination, when pollen grains land on the stigma, this is the structure of carpel showing fertilization. Very very important diagram. ये भी तुम्हारे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आता है. तो ये यहाँ पर ब्लू कलर में हमने कार्पल को बनाया है. कार्पल के 3 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं. दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. पॉलिनेशन हुआ और पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर पहुँच गए? ऑन द स्टिग्मा. स्टिग्मा का क्या फंक्शन है? इट इज़ रिसेप्टिव. इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स ऑन मैचुरेशन. इसके बाद हमने क्या पढ़ा? ओवरी के अंदर ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है? एग या फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है. ठीक है. जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करता है, pollen germination started. What is pollen germination? Pollen tube is formed. In case of pollen grain, pollen germination takes place and pollen tube is formed which runs through this style and open into the embryo sac inside the ovule. What is present in the pollen tube? Male gametes are present inside the pollen tube. So along with this pollen tube, male gametes are released into the embryo sac where female gamete is present. So male gamete inside the ovule where female gamete is present fuse and forms zygote. This is called fertilization. Male gamete fuses with female gamete. The process is known as fertilization and product of fertilization is zygote. Zygote is the first cell which is responsible for creation of new generation. जाइगोट से न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होना शुरू होती है. सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है? विद इन द ओव्यूल. अभी हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन साइट क्या है? दिस इज एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन हुआ है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है. फीमेल गैमेट के साथ यहाँ पर मेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाता है और जाइगोट से पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. और क्या बताया? ओव्यूल के चारों तरफ जो इंटैगमेंट प्रेजेंट होती है, हार्ड कवरिंग इंटैगमेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर में ओव्यूल है. ओव्यूल किस में चेंज होगा? सीड में. और इसके बाहर ओवरी प्रेजेंट है, किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में. तो फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड लाइक स्ट्रक्चर एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर.
आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर में? जितने भी पार्ट प्रेजेंट हैं, दैट इज पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, दे में श्रिवल एंड फॉल, सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बाकी क्या बचा फ्लावर में? ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हो गया और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, और बाकी पार्ट्स जो फ्लावर के हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, दे फॉल ऑफ, सब सूख कर नीचे गिर जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हमें कुछ फ्लावरिंग पार्ट्स फ्रूट के साथ अटैच्ड कंडीशन में नज़र आते हैं, जैसे ब्रिंजल एंड टोमेटो के केस में अगर हम देखें तो ब्रिंजल और टोमेटो के टॉप पर सेपल्स जो हैं फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी अटैच्ड रहते हैं। दैट टाइप ऑफ सेपल्स आर नोन एज दी परसिस्टेंट सेपल, जो फर्टिलाइजेशन के बाद भी फ्रूट से अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर सीड बना है, फ्रूट्स हम खा लेते हैं और सीड से हम नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं। तो सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट है। फ्यूचर प्लांट की फॉर्म में एम्ब्रियो जो जाइगोट से बन रहा है। अगर हम सीड के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करें तो सीड का क्या स्ट्रक्चर है? ये हमने एक बंगाल ग्राम का स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम चना बोलते हैं। जितने भी पल्सेज हैं वो सब सीड्स ही होते हैं जिसमें प्रोटीन सोर्स हैं। तो बंगाल ग्राम को हम क्या करते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, चने को हम रात भर पानी के अंदर डिप करके रख देते हैं चने को, उसके बाद मॉर्निंग में जो एक्स्ट्रा वाटर उसको रिमूव कर देते हैं और वेट क्लोथ्स के अंदर इस चने को रखते हैं। हमने क्या ध्यान रखना है? पूरे दिन हमने क्लोथ्स को वेट रखना है ताकि चने की जो सीड्स हैं वो ड्राई ना हो। उसके बाद मॉर्निंग में हम देखते हैं नेक्स्ट डे पर जो आउटर कवरिंग है, हमने सीड में क्या पढ़ा? ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, सेंटर में एम्ब्रियो बन रहा है, उसके चारों तरफ सीड कोट प्रेजेंट है। तो सीड कोट तो इतना डिप करने के बाद वाटर में सॉफ्ट हो जाती है और वो उतर जाती है। उतर जाने के बाद जब हम सीड को ओपन करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर विजिबल होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इन द सेंटर दिस इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। दिस पार्ट इज नोन एज द प्लीम्यूल से एरियल शूट की फॉर्मेशन होती है। फ्यूचर शूट जो अबव द ग्राउंड लेवल शूट बनती है, स्टेम बनता है, लीव्स बनती है, वो सब प्लीम्यूल से बनेंगी। एंड ऑन द लोअर साइड दिस इज नोन एज द रेडिकल जो एम्ब्रियो का दूसरा पार्ट बनाता है। रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम बनता है, फ्यूचर रूट का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा इसमें सीड लीव्स होती हैं दो, ग्राम के केस में 2 सीड लीव्स होती हैं जिनको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं। कॉटिलिडन्स क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। अब इसमें लीफ तो है नहीं, तो सीड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो फूड चाहिए। फूड कौन दे रहा है? कॉटिलिडन्स। फूड स्टोरिंग टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो के 2 पार्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। इनकी ग्रोथ होगी, प्लीम्यूल से पूरा शूट सिस्टम बनेगा, रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम बनेगा। इस तरह से सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट है एम्ब्रियो के फॉर्म में। एम्ब्रियो के 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज प्लीम्यूल जो फ्यूचर शूट को बनाता है, एंड सेकेंड पार्ट इज रेडिकल जो फ्यूचर रूट को बनाता है। और कॉटिलिडन्स प्लीम्यूल और रेडिकल की ग्रोथ के लिए फूड सप्लाई करते हैं। कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर रहते हैं। तो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Hope this is very much clear to you all. This is all about in this video. Thank you so much.